1 अप्रैल से इस नए साल का वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही भारत में आम नागरिकों को देश के कई सेक्टर में अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से आपके पैसे, बैंकिंग और डिजिटल लेन देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुका है। वहीं 1 फरवरी 2025 को पेश बजट में जो भी घोषणा की गई थी, वो भी सब 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी हैं, जो आम नागरिकों की वित्तीय योजनाओं और उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। वहीं ये बदलाव आपकी जेब और निवेश योजनाओं पर भी गहरा असर डाल सकते हैं, चाहे बात आयकर छूट की हो, यूपीआई लेन देन की हो, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव की हो या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स की। ऐसे में हर बदलाव को समझना जरूरी है ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें। ऐसे में ही जानते हैं उन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। दरअसल नए महीने के शुरू होते ही कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। वहीं जब 1 अप्रैल 2025 से इस साल का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, तो ऐसे में सरकार की ओर से ये बदलाव आम नागरिकों से लेकर व्यवसायियों और सरकारी क्रियाकलापों तक सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि ये बदलाव किन किन सेक्टर्स में हुए हैं और इन बदलावों से आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से इन नियमों में हुआ बदलाव। यूपीआई से जुड़े नियम। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया धोखाधड़ी और फिशिंग घोटाले को रोकने के लिए उन यूपीआई नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। वहीं अगर आपका मोबाइल नंबर भी यूपीआई से जुड़ा हुआ है और उसका लंबे समय से आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका यूपीआई खाता डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर आप इसे बिना किसी रुकावट और असुविधा के चलाते हैं, तो आप अपनी डोरमेट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव कर लें। आयकर में बड़ा बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में आम नागरिकों को टैक्स में बड़ी छूट दी थी, जिसके तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर किसी भी तरह का टैक्स न लगाए जाने की घोषणा की थी। वहीं टैक्स स्लैब में जो भी बदलाव किए गए थे, वो सब नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। वहीं नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत 20 से 24 लाख रुपए तक की आय पर 25% तक की दर से टैक्स लगेगा, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। गौरतलब है कि एलपीजी और गैस के दाम में हुआ बदलाव आमतौर पर आम नागरिकों को ज्यादा परेशान करता है, लेकिन इस बार उनके लिए राहत की खबर है। 1 अप्रैल से कमर्शियल गैस के दामों में बड़ा बदलाव हो गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे घटने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में गिरावट की दर्ज की गई है, जिससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं, उसके बाद ही संशोधित किया जाता है। ऐसे में एलपीजी, सीएनजी, एटीएफ और पीएनजी इनकी कीमतों में बदलाव सरकार और ऑयल कंपनियां मिलकर तय करती हैं। एटीएम से निकासी पर बढ़ेगा शुल्क। 1 अप्रैल से एटीएम से तय सीमा के बाहर पैसे निकालना आपको महंगा पड़ेगा। एटीएम ट्रांजैक्शन में हुए बदलाव के कारण आप 1 महीने में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार मुफ्त निकासी कर सकते हैं। हालांकि अगर ये ट्रांजैक्शन 3 बार से ज्यादा हुआ तो आपको 2 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जहां आपके दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर 21 रुपए का चार्ज लगता था, वहीं अब ये बढ़कर 23 रुपए हो गया है। लेकिन ये नियम 1 मई से प्रभावी होगा। बैंक में मिनिमम बैलेंस में हुआ बदलाव। देश में कई बड़े बैंक अपनी मिनिमम बैलेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आपको अपने बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा, नहीं तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है। हालांकि हर बैंक में न्यूनतम बैलेंस लिमिट अलग अलग होती है। ऐसे में आप जिस भी बैंक से जुड़े हैं या जिस बैंक में भी आपका खाता है, आप वहां की पॉलिसी के हिसाब से उतना बैलेंस अवश्य अपने खाते में बनाए रखें, जिससे आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। टीडीएस और टीसीएस नियमों में राहत। विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भी अहम बदलाव करते हुए इसकी सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे विदेश में पढ़ाई या अन्य किसी कार्य के लिए 10 लाख से अधिक पैसा भेजने पर टैक्स लगेगा, लेकिन 10 लाख से कम भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि अगर पढ़ाई के लिए लोन किसी बैंक से लिया गया हो तो टीसीएस चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई है। किसी भी रेंटल इनकम पर टीडीएस की सीमा अब 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती की सीमा
50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर भी TDS कटौती की सीमा 5,000 रुपए से अब 10,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। GST पोर्टल से जुड़ा नया नियम। सुरक्षा बढ़ाने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA अब GST पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। बहरहाल 1 अप्रैल से हो चुके इन बदलाव से इतना तो तय है कि आपकी जेब पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर से लेकर ATM कार्ड तक आम लोगों के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। खैर, इन परिवर्तनों को समझकर और अच्छी योजना बनाकर आप अच्छी बचत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।